हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्त जनों को भाद्रपद मास के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास, जिसे भादो या भाद्र भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का छठा महीना है जो श्रावण के बाद आता है। यह मास अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि इसमें अनेक महत्वपूर्ण पर्व, व्रत और उत्सव आते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, हरतालिका तीज और पितृपक्ष की शुरुआत भी इसी मास में हो जाती है। ये मास विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश और भगवान श्री विष्णु की उपासना का उत्तम काल है। साथ ही ऋषियों की स्मृति, माताओं की रक्षा और पितरों की तृप्ति के लिए भी ये समय अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भाद्रपद मास में किया गया जप, तप, दान और व्रत 100 गुना फल प्रदान करता है और समस्त पापों का क्षय करता है। इस मास का महात्म्य पुराणों में विस्तार से वर्णित है, विशेषकर पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में। इस मास का एक एक दिन स्वर्ण के समान पुण्यदायी है। ये वे समय है जब स्वयं श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हुए भी भक्तों पर कृपा करते हैं, जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है और जब गणेश जी 10 दिवसीय उत्सव में भक्तों के दुख को हरते हैं। भाद्रपद मास केवल पर्वों का संग्रह नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, तपस्या और भक्ति का अनुपम अवसर है। इस मास में व्रत रखने, कथा सुनने और दान पुण्य करने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस वीडियो श्रृंखला में हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास महात्म्य की पौराणिक कथाएं, जो न केवल धर्म की गहराई बताएंगी, बल्कि आपके मन, जीवन और आत्मा को भी पवित्र करेंगी। तो आइए प्रभु का स्मरण करते हुए आरंभ करें भाद्रपद मास की पुण्य कथा, महर्षि द्वारा कही गई और भक्तों के जीवन को बदलने वाली दिव्य वाणी के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के समीप आए। उनके मुख पर जिज्ञासा थी और मन में ज्ञान की प्यास। वे बोले, पिताश्री, आप सृष्टि करता है, सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे बताइए, भाद्रपद मास का क्या महत्व है? क्या कारण है कि इस मास में श्री हरि की पूजा, गणेश व्रत और पितृ तर्पण विशेष रूप से फलदायी माने गए हैं? कौन सी कथाएं इस मास की महिमा को बताती हैं? ब्रह्मा जी मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। ये मास वर्ष का विभाग है जब देवता, ऋषि, पितृ और स्वयं भगवान श्री हरि भक्तों की ओर विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। इस मास में किया गया उपवास, व्रत, स्नान, दान और कथा श्रवण 100 यज्ञों के समान फल देता है। मैं तुम्हें इस मास की दिव्य कथा सुनाता हूँ, जिसे मैंने स्वयं भगवान श्री विष्णु से सुना है। बहुत समय पूर्व धर्मवन नामक एक पवित्र स्थान था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, महातप नाम से प्रसिद्ध। वे सत्यनिष्ठ, वेदों का ज्ञाता और अत्यंत तपस्वी था। उसकी पत्नी अनुसुईया भी धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वर्ष भर वे दोनों पति पत्नी व्रत, पूजा, दान और सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भाद्रपद मास के आने पर वे विशेष रूप से श्री हरि की उपासना करते। वे दोनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी पर कठोर उपवास रखते और रात्रि जागरण करते। उनकी ये भक्ति देखकर एक दिन स्वयं नारायण ने विष्णु धाम से उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, महातप, तुमने जो श्रद्धा और नियम पूर्वक भाद्रपद मास का पालन किया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगला जन्म तुम्हारा दिव्य होगा और तुम्हारा कुल मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसी भाद्रपद मास में निषादों के एक राजा शब्द केतु की कथा भी प्रचलित है। वे अत्यंत पापी और हिंसक था। एक बार भाद्रपद मास में अनजाने में उसने जन्माष्टमी के दिन उपवास कर लिया, क्योंकि भोजन नहीं मिला। रात में वह एक पेड़ के नीचे भूखा सो गया। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए, तभी विष्णु दूत प्रकट हो गए और बोले, इसने भले ही अज्ञानवश व्रत किया हो, लेकिन यह जन्माष्टमी की रात्रि उपवास करता है। ये अब नर्क का अधिकारी नहीं, बल्कि विष्णु लोक का भागी है
और यह निषाद राज श्रीहरि को लोक को चला गया। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, वत्स, इस मास की प्रत्येक तिथि पर व्रत करने का अलग अलग पुण्य है। चतुर्थी गणपति की कृपा, अष्टमी श्री कृष्ण जन्म, एकादशी मोक्षदायिनी, अनंत चतुर्दशी 100 यज्ञों का फल, पितृ पक्ष आरंभ, पितरों की शांति। और इन सबके बीच सत्य, दान, सेवा और भक्ति ही मूल है। ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य इस मास में स्नान करता है, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान करता है, भगवान श्री हरि का स्मरण करता है और इस भाद्रपद मास महात्म्य की कथा को सुनता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। नारद ने सर झुकाकर कहा, पिताश्री, आपने मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। अब मैं इस कथा को लोगों में सुनाऊंगा। आज से हम आरंभ कर रहे हैं हरिवंश पुराण की दिव्य कथाएं। भाद्रपद मास वे पावन काल है जब श्री कृष्ण जन्मते हैं, भगवान गणेश का प्राकट्य होता है और अंत चतुर्दशी जैसे पर्व आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस मास में हरि नाम, हरि कथा और हरिवंश पुराण का पाठ 100 यज्ञों के बराबर पुण्यदायी माना गया है। हरिवंश पुराण महाभारत का उप पुराण है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, जन्म, यशोदा माँ की ममता और द्वारका की गाथाओं से भरपूर है। जो व्यक्ति इस मास में हरिवंश पुराण को श्रद्धा से सुनता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि भाद्रपद मास में श्री कृष्ण की कथा, विशेषकर हरिवंश पुराण का पाठ पितरों को तृप्त करता है, दरिद्रता हर लेता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं वे पवित्र श्रवण, जहाँ बाल श्री कृष्ण की लीला है, अर्जुन से सखा का संवाद है और रुक्मणी विवाह से लेकर अनंत लीला तक श्री हरि की महिमा है। अगर आप इस दिव्य कथा का पुण्य चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें और कथा श्रवण के इस अनमोल अवसर को दूसरों तक भी पहुंचाएं। जय श्री हरि। वैशंपायन जी ने राजा जनमेजय से कहा, ये वृष्ण वंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमय और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्रमी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जिस कथा को अपने हृदय में धारण करता है, इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सद सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए। ये अनादि काल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन मार्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुन रखा है, उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो। ये प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मों, पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदय अंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो। मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ और तो पवित्र होकर आरंभ से विष्णु वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूंगा। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई। वे जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्ण में अंड प्रकट हुआ। वे दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े किए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। इन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश की सृष्टि की, जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया।
फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलहु, कृतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपने मन से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनंत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्र देव प्रजा की सृष्टि करने लगे। सकंद और सनंत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करते रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य अंश हैं। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र धनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए वृक्ष, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्र से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचना करते हुए उन अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपो प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे। परंतु वे प्रजाएं जब अधिक ना बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। और उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उस जाति के बैल, घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गई। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपो प्रजापति या ब्रह्मा जी की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस विराज पुरुष को तुम मनु समझो। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आप पुत्र मनु की जो ये दूसरी योनिज सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपो प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिचा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिचा प्रजा द्वितीय सर्ग। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वे आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। जन्मेज इस प्रकार अयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वे आपो प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के 2 भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज, अपनी महिमा से 2 लोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। कि शत्रुपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आए। अर्थात वे पुरुषी स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रूप 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाता है। यह मनवंतर संध्या और संध्याशों के कारण 71 चतुर्युगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शत्रुपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। महाबाहु कर्दम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काम्या ने प्रियव्रत को पति रूप में पाकर इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण किया। उत्तानपाद से उनकी पत्नी सुनृता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया।
धर्म की एक सुनीता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटवाली पुत्री थी। वे धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनीता ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनीता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कृतिमान, शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्तऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा को देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया। इन ध्रुव के तपोदल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुक्त कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित है। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। श्लिष्टि से सुच्छाया नाम की पत्नी ने रिपु, रिपुंजय, पुण्य, व्रकल और व्रकतेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी बृहति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु ने महात्मा अरण्य के पुत्र नटवला द्वारा इस श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उरु, पुरु, शत्रु, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निश्रुत, अतिरात्र और शूद्र, ये 9 और 10वां अभिमन्यु, ये नटवला के पुत्र कहे जाते हैं। उरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गया नामक उत्तम कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया था। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था। वेन अत्याचारी था, अतएव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों ने कोप से नष्ट हुए वेन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथ दिया। तब मुनियों के मथे हुए वेन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, ये पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए। वेन के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी को रक्षा करने लगे। पृथु राजस्व यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुरसूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में परवीर मागध प्रकट हुए। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ मिले गो रूपणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दूहा था। पृथु के समय पितृ, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दूहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्ध्यान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से शिखंडी ने हविध्रान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हविध्रान से अग्नि की पुत्री धीष्णा ने प्राचीन ब्रही, शुक्ल, गय, कृष्ण, वृक्ष और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज भगवान प्राचीन ब्रही, जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हविध्रान से बढ़कर प्रजा पालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन नागर कुछ समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे, अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन ब्रही हुआ। महीपति प्रभु प्राचीन ब्रही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन ब्रही से समुद्र की पुत्री सवर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 को परचेता ये एक ही नाम था। ये सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब परचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब परचेतागण तप कर रहे थे, तब अरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इसे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा।
अपनी तपस्या से इन सब बातों को जानकर सब परचेता इसका उपाय करने के लिए उदित हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन ब्रही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर दिया। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोक दो तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। ये वृक्षों की रतन स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। ये मारीशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोमवंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वे दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारिशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारिशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारिशा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर, जंगम, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गोए, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया। निष्पाप महर्षि, वहाँ आपने कहा कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हो गए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बने? विप्रवर, मेरे इन संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके अब दूर कर दीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं, वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को प्राप्त नहीं होते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों से इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वे संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। राजन, प्राचीन काल की बात है। धर्म के रक्षक अत्रि के वंश में एक प्रजापति उत्पन्न हुए, जिनका नाम था अंग। वे अत्रि के ही समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र वेन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता नहीं था। वे राजा वेन मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। काल की पुत्री सुनीता का पुत्र वह वेन नाना के दोष से अपने धर्म की उपेक्षा कर काम के कारण लोभ में फंस गया। वे राजा धर्म विहीन मर्यादा को स्थापित करने लगा और वेदोक्त धर्मों का उल्लंघन कर अधर्म में फंस गया। उस राजा के शासन काल में देवता लोग उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय और वष्टकार से वंचित हो गए थे। इसलिए अपने उद्देश्य से अर्पित तथा यज्ञ कुंडों में होम किए गए सोम का भी वे पान नहीं करते थे। उसका विनाश काल समीप आ गया था। अतः उस प्रजापति ने एक क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन ना करे। कुरुश्रेष्ठ, वे कहता था कि मैं ही यज्ञ द्वारा आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए।
जब वे इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा तो अनुचित रूप से कर आदि लगाकर सब कुछ लूटने लगा। तब तो मारीच आदि बड़े बड़े ऋषि थे। उन्होंने उससे कहा, हम बहुत वर्षों में पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वेन, अब तुम अधर्म ना करो, क्योंकि ये सनातन धर्म नहीं है। निस्संदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अनर्थ को अपनाने वाले दुर्बुद्धि वेन ने हंसकर उन लोगों से ये बातें कही, धर्म का रचने वाला मेरे सिवा और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, वीर्य, तप और सत्य में मेरे समान दूसरा कौन है? आप लोग मूर्ख हैं और अचेत हो रहे हैं। अतः सब भूतों के और विशेष धर्मों के उत्पत्ति स्थान मुझे वेन को नहीं जानते। मैं चाहूँ तो पृथ्वी को भस्म कर दूं अथवा इसको जल में डुबो दूं और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। गर्व और मोह के वश में पड़े हुए उस राजा वेन को जब वे ऋषि अधर्म करने से ना रोक सके, तब वे क्रोध में भर गए। फिर तो वे महात्मा उस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध में भर उसकी दाहिनी जांघ को मथने लगे। राजा की उस जंघा के मथे जाने पर उसमें से बहुत ठिगना और बहुत ही काला एक पुरुष निकला। ये डरा हुआ था अतः हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब अत्रि ने उसे भय से विवल देकर उससे कहा, निश्चित बैठ जा। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय वे निषादों का वंश चलाने वाला हुआ और उसने धीवरों को जन्म दिया। वे सभी वेन के पाप से उत्पन्न हुए थे। उन धीवरों के अतिरिक्त और भी जो विंध्य में रहने वाले तुषार, तुम्बर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले वनवासी, गोंड काल आदि हैं। इन सबको तुम वेन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदंतर वे क्रोध में भरे हुए महात्मा महर्षि वेन के दाहिने हाथ को अग्नि के समान मथने लगे। तब उस हाथ से अग्नि के समान पृथु उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। पृथु हाथ में धनुष और बाण को धारण किए थे और रक्षा के लिए महाकांतिमान कवच और दिव्य बाणों को धारण किए हुए ही उत्पन्न हुए। वे हाथ में महान शब्द करने वाले प्राचीन आजगब नामक धनुष को धारण किए थे। महाराज, उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ाए और वेन स्वर्ग को चला गया। पुरुष व्याघ्र कौरव उस महात्मा सतपुत्र के उत्पन्न होने पर उस वेन की पूर्ण नामक नरक से रक्षा हो गई। उन पृथु का अभिषेक करने के लिए सब समुद्र और नदियां चारों ओर से जल और रतन लेकर वहां उपस्थित हुए। भगवान पितामह भी अंगिरा के पुत्र, पौत्रों तथा सभी देवताओं के साथ वहां आए और स्थावर जंगम प्राणियों ने भी वहां आकर महाकांतिमान वेन के प्रजापालक पुत्र पृथु का बड़े भारी राजाधिराज पद पर अभिषेक किया। जब धर्म के जानने वालों ने महातेजस्वी और प्रतापी वेन के पुत्र पृथु का राजाओं के आदि राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई प्रजा को अपनी सेवाओं से खूब प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम पड़ गया पृथु। जब ये समुद्र पर चलते थे तब जल स्तंभित हो जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह कड़ा हो जाता था। और जब ये आकाश में चलते थे तब पर्वत इनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस कारण इनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि से कभी नहीं टूटती थी। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते हुए ही अन्न देती थी। चिंतन मात्र से ही अन्न तैयार हो जाता था। गोए कामधेनु के समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधुर रस भरा रहता था। इन्हीं के राज्य तब काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के लिए सोम का अभिषेक करते समय अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को कूटते समय महाबुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई थी। तदंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध प्रकट हुए। देवता और ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन दोनों का वहां आवाहन किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वीपति की स्तुति करो, ये कर्म तुम्हारे अनुरूप है और ये राजा भी स्तुति के पात्र है। उस समय सूत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों, इन तेजस्वी राजा के कर्म, लक्षण और यश को तो हम जानते ही नहीं जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने उन्हें ये कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों इनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तवन करो। उन्होंने वैसा ही किया। सूत और मागध ने जो जो कर्म बताए
उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। सूत और मागध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार आरंभ की। ये नरेश्वर सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, सत्यवादी, दान देने वाले, लक्ष्मीवान और विजयी हैं। ये क्षमा करने वाले, पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान और प्रिय भाषण करने वाले हैं। ये माननीय हैं और दूसरों का मान करने वाले हैं। यज्ञ करने वाले, ब्राह्मण, भक्त तथा सत्य प्रतीक है। ये राधा शम संपन्न, शांत, कार्य तत्पर तथा अपने व्यवहार में संलग्न रहने वाले हैं। उसी समय से लोगों में स्तुति के अवसरों पर सूत, मागध और बंदियों द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचलित हुई। प्रजाओं के ईश्वर पृथु ने उन दोनों के स्तोत्रों से प्रसन्न होकर सूत को अनुपदेश और मागध को मगध देश दे दिया। उसे देखकर महर्षि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजाओं से कहा, ये राजा तुम्हें वृत्ति, आजीविका देने वाले होंगे। महर्षियों के ऐसा कहने पर प्रजा वेन पुत्र राजा पृथु के पास दौड़ दौड़ कर आने और कहने लगी कि आप हमारी वृत्ति का प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास इस प्रकार दौड़ कर आई, तब वे महाबली नरेश प्रजा का हित करने की इच्छा से अपने धनुष और बाण लेकर पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े। तब तो पृथ्वी वेन कुमार पृथु के भय से त्रस्त हो गौ का रूप धारण कर भागने लगी। पृथु भी धनुष लेकर उस भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगी। पृथ्वी राजा पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उसने सर्वत्र ही वेन पुत्र पृथु को हाथ में धनुष बाण धारण किए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पृथु प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा और भी तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे महान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश देवताओं के लिए भी दूरदर्श थे। जब पृथ्वी को कहीं भी शरण ना मिली, तब वे पृथु की ही शरण में जा पहुंची और तीनों लोकों की सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर वेन पुत्र पृथु से कहने लगी, आपको स्त्री वध रूप अधर्म का काम करना उचित नहीं। राजन, पहले आप ये तो सोचिए कि मेरे बिना इन प्रजाओं को कहाँ स्थापित करेंगे। राजन, ये सब लोग मुझ पर ही स्थित हैं। मैं ही जगत को धारण कर रही हूँ। आप इस बात को जान रखें कि मेरा विनाश होने पर ये सब प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वीपाल, यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं। साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए, प्राय सब कार्य ठीक उपाय से आरंभ किए जाने पर ही सिद्ध होते हैं। अतः राजन, उस उपाय का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सके। राजन, आप मेरा वध करके भी प्रजा का पालन एवं धारण ना कर सकेंगे। अतः महाद्युति, आप अपने क्रोध को शांत करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भूपाल, त्रियक योनि के प्राणियों में भी स्त्रियों का अवध्य कहा गया है। अतः आप धर्म का परित्याग ना करें। ऐसे ही और बहुत से अनन्य विनय के वाक्यों को सुनकर धर्मात्मा और उदार मन वाले राजा पृथु अपने क्रोध को रोककर वसुधा से इस प्रकार बोले, हे वसुदे, जो पुरुष संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो, उसको मारने से ना तो पाप लगता है और ना उपपातक। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद है। अतः सुंदरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर दूंगा। तू आज मेरे शासन से परांगमुख हो रही है। अतः आज तुझे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने, जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निस्संदेह ये सब कुछ करूंगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सके। इसकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए जिससे मैं स्नेह से पहनाकर दूध दूं। धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र चौरस कीजिए जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए।
वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय, तब वेन पुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार वेन पुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को सम कर दिया। पिछले मनवंतरों में ये पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के पर्दे स्वभावत ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न गो रक्षा होती थी, न खेती होती थी, न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था, न मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के आने पर वेन पुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ ये भूमि सम हो गई, वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वेन पुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार फल और मूल था तथा वे भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। वेन पुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य को अपने हाथ में ही दूहा। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। भारत, सुना है फिर ईश्वर ने भी भूमि को दुहा था। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगीरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दोहने वाले बने और चंद्र वेद पात्र बने थे। तपों में शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुए। ये भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दोहने वाले बने और पुष्टि कारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ, जिसे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दुहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया। प्रतापी विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोगों का अंत करने वाला काल अंतक उनका दोहने वाला बना। नरोत्तम, फिर ये भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर तुम्बी के पात्र को लेकर विष रूपी दूध दुहा। भरतश्रेष्ठ भोपाल, उस समय दोहने वाला नाग एरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दोहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बल का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रु को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना और दैत्यों का ऋत्विक 2 सरों वाला महाबली मधु उनका दोहने वाला। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। ये माया ही उनका अपार बल है। तात ये भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुहा। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर ध्यान गुप्त होने की अक्षय विद्या को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजत नाग को दोहने वाला बनाया। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजताप के 3 सर हैं। इस अंतर्ध्यान विद्या से ये यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परम ऋषि व्यास देव ने कहा था, नरश्रेष्ठ, फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दे की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुहा था। कुरु वंशधर उस समय रजत नाग उनका दोहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुहा। देवताओं की ही भांति यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती हैं। फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चित्रत को बछड़ा बनाकर पद्मपत्र से वसुंधरा में पवित्र गंधों को दुहा था। उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्वराज सुरुचि उनका दोहने वाला था। सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियों और नाना प्रकार के रत्नों को दुहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना। महागिरी मेरु दुहने वाला था तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी का दोहन किया। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है, वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दुहा था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार ये पृथ्वी धात्री विधात्री माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली
तथा पवित्र है। ये पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों, अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली। पहले ये समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और कैटब के मेद से भर गई थी, इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदिनी कही जाती है। फिर वेन पुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर ये देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे ये पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धिशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों से सुशोभित कर दिया। महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निस्संदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म योनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा वेन पुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हो, उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है, वे भयंकर संग्राम को कुशल पूर्वक तर जाता है, उसमें विजय प्राप्त करना और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति आजीविका प्रदान करने वाले पृथु को अवश्य प्रणाम करें। इसी प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में परायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दोहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य इस पृथु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह पुरुष पुत्र पौत्रों के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। शत्रु दमन कश्यप जी से दक्ष की पुत्री में विवस्वान उत्पन्न हुए और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन सूर्य की भार्या हुई। महात्मा मार्तंड की पवित्र अंतकरण वाली भार्या भगवती संज्ञा तीनों लोकों ने सुरेणु के नाम से प्रसिद्ध है। वे रूप यौवन शालिनी संज्ञा अपने पति सूर्य देव के मंडल के तीव्र तप, तेज एवं दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्य मंडल के तेज से अंगों के संतप्त होने के कारण झुलस सा गया। अतएव सूर्य उसको बहुत अच्छे नहीं लगते थे। अदिति के अज्ञान में पड़ने पर कश्यप जी ने स्नेह पूर्वक कहा था कि ये मरा नहीं है किंतु अंड गर्भ में स्थित है, इसलिए तब से सूर्य मार्तंड कहे जाते हैं। तात कश्यप के महात्म्य के कारण जीवित हुए विवस्वान में सर्वदा अधिक तेज रहता है। उसी तेज से कश्यप जी के पुत्र सूर्य तीनों लोगों को तपाते रहते हैं। कुरुवंशी राजा तपाने वालों में श्रेष्ठ आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से 2 प्रजापति और 1 कन्या इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। उनमें से एक प्रजापति तो विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु थे और दूसरे प्रजापति श्राद्ध देव यम थे। इस तरह यम तथा यमुना नामक 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। तदंतर संज्ञा ने सूर्य की कठिनता से सहने योग्य तेजस्वी रूप को देखकर उनके तेज को न सहने सकने के कारण अपनी छाया को ही अपने समान नाम और रूप वाली बनाकर तैयार कर दिया। वे माया में संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। नरेश्वर वे छाया संज्ञा को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे देवी बताओ मुझे क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ अंगों वाली मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। तो संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम मेरे इस घर में शांत होकर हो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं और ये एक कन्या, इनका तो ध्यान रखना और इस रहस्य को भगवान सूर्य से कभी ना कहना। छाया ने कहा, देवी मेरे बाल पकड़े जाने तथा शाप देने की नौबत आने के पूर्व मैं ये बात किसी प्रकार भी ना कहूँगी। आप सुख पूर्वक अपने पिता के यहाँ चले जाएं। अपने समान नाम रूप वाली छाया को आज्ञा देकर और उसे तथास्तु कहे जाने पर वे तपस्विनी लज्जित सी होती हुई अपने पिता त्वष्टा के यहाँ चली गई। पिता के पास पहुँचने पर उसके पिता ने उसे बड़े जोरों से डांटा तथा उसे बार बार पति के पास जाने के लिए कहा। तब निंदित कर्मों से सदा दूर रहने वाली वे संज्ञा अपने रूप को बदलकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु के देशों में जाकर घास चरने लगी।
उस दूसरी संज्ञा को भी संज्ञा ही समझते हुए सूर्य देवता ने उसके गर्भ से अपने ही समान पुत्र उत्पन्न किया। तात ये अपने बड़े भाई मनु के समान वर्ण तथा शक्ति वाले थे, अतएव सावरण कहलाए। वे ही मनु हुए जिनका नाम सावरण मनु हुआ। उस छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उनको तुम श्नेश्चर समझो। ये पृथ्वी संज्ञा अपने पुत्र से तो अधिक स्नेह करती थी, परंतु वैसा स्नेह उनसे पहले की संतानों से नहीं करती थी। मनु ने तो इस बात को सह लिया, परंतु यम इसे सह ना सके। वे वैव स्वतः यम बाल स्वभाव एवं रोष के कारण तथा होनहार के वशीभूत हो संज्ञा को पैर दिखाकर डांटने लगे। राजन, इस पर सावर्ण की माता ने अति दुखित हो कोप में भरकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारा ये चरण गिर जाए। छाया संज्ञा के इस वाक्य से पीड़ित और शाप के भय से अत्यंत व्याकुल होकर यम ने हाथ जोड़कर पिता से ये सब बात कही। वे पिता से बोले, मुझे ये शाप ना लगे। माता को तो सब पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर ये हम सबको छोड़कर सबसे छोटे से ही स्नेह का व्यवहार करती हैं। सो मैंने उनके ऊपर पैर उठाया ही था, शरीर पर मारा नहीं था। मैंने ये काम लड़कपन से किया हो अथवा मोहवश, परंतु आप मुझे क्षमा कर दे। संज्ञा ने कहा, मैं तुम्हारी पूजनीय हूँ, तो भी तुमने मेरा तिरस्कार किया, अतः तुम्हारा ये पैर निस्संदेह गिर जाएगा। संतान तो वो संतान हो सकती है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। लोकेश्वर, माता ने मुझे शाप दे दिया, परंतु तपने वालों में श्रेष्ठ गोपते, आपकी कृपा से मेरा पैर ना गिरे, ऐसी कृपा करें। सूर्य ने कहा, पुत्र तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी हो, तुमको जो क्रोध चढ़ा इसमें निस्संदेह कोई बड़ा भारी कारण होगा। मैं तुम्हारी माता के वचन को सर्वथा तो लौटा नहीं सकता, पर महाप्राज्ञ कीड़े तुम्हारे चरणों से मांस लेकर पृथ्वी तल पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार तुम्हारी माता का कहा हुआ वचन भी सत्य हो जाएगा और शाप का परिहार होने से तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। फिर सूर्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्र बराबर हैं, तो भी तू किसी से कम और किसी से अधिक स्नेह क्यों करती है? सूर्य ने ये बात बार बार कही, परंतु वे हंसती ही रही और उसने सूर्य से कुछ न कहा। कुरुनंदन, भगवान सूर्य ने अपने चित्त को एकाग्र करके योग के द्वारा सत्य बात जान ली और शाप द्वारा उसका विनाश करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। तब अपनी शपथ के उतर जाने पर छाया ने सूर्य नारायण से सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। सूर्य नारायण इस बात को सुनते ही क्रोध में भरकर त्वष्टा के पास पहुँचे। त्वष्टा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जब देखा कि ये तो रोज से मुझे भस्म ही करना चाहते हैं, तब उन्होंने सूर्य नारायण को इस प्रकार शांत करना समझाना आरंभ किया। त्वष्टा ने कहा, आदित्य, आपका यह अति तेजस्वी रूप अच्छा नहीं लगता। इसको ना सह सकने के कारण ही संज्ञा हरी घास वाले वन में चर रही है। किरणों के स्वामी, आज आप हाथी के सूंड से खींचे जाने के कारण पद्मनी के समान व्याकुल हुई, शुद्ध आचरण वाली और योग के बल से संपन्न, अतएव योग से घोड़ी का रूप धारण करके सदा तप करती हुई, पत्तों का आहार करने वाली दुबली दीन जटाधारणी और ब्रह्मचारिणी अपनी इस प्रशंसनीय भार्या को देखेंगे। देवेश, यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो शत्रु दमन मैं आज आपके रूप को मनोहर बना दूं। पहले सूर्य का रूप तिरछा, ऊंचा और सबोर से एक सा था। उस रूप से संपन्न होने के कारण ही वे विभा वसु कहे जाते हैं। इसलिए उन प्रजापति सूर्य नारायण ने त्वष्टा की बात को बहुत अच्छा समझा और उन्होंने अपना रूप ठीक करने के लिए त्वष्टा को अनुमति दे दी। तब त्वष्टा ने मार्तंड के समीप जाकर उनको सान पर चढ़ाकर उनके तेज को खरादना आरंभ किया। इस प्रकार तेज के छिल जाने से उनका रूप खिल उठा और वे और भी ज्यादा अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के मुख का रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्त वर्ण का हो गया। उन मार्तंड के मुख से जो मुखराग छूटा था उसे 12 आदित्य हुए। उनके मुख से धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, 10वें पर्जन्य, त्वष्टा, 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। गंध, पुष्प, अलंकार और प्रकाशमान मुक्तों से सुशोभित अपने शरीर से उत्पन्न हुए। उन आदित्यों को देखकर भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण का पूजन कर त्वष्टा ने उनसे कहा, देव, अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए। वे उत्तर कुरु देशों में भ्रमण कर रही है और हरी घास से भरे हुए वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचर रही है। तब सूर्य नारायण ने भी अपनी पत्नी के रूप के अनुसार घोड़े के समान विचरण करने के लिए घोड़े का ही रूप धारण किया।
उसमें सूर्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें तेज और नियम के कारण सब भूतों से अदृश्य घोड़ी का रूप धारण करके किसी ओर से भी भय की आशंका न कर निर्भय हुई विचरती हुई अपनी भार्या संज्ञा दी गई। राजन, फिर तो घोड़े के रूप में भगवान सूर्य उसके मुख के समीप पहुँचे, पर वह परपुरुष की आशंका से मैथुन के प्रतिकूल चेष्टा करने लगी और सूर्य के वीर्य को उसने अपनी नाक पर से गिरा दिया। उसे वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नसत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों 8वें प्रजापति मार्तंड के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने आशा रूपी संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तदंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप में दर्शन दिया। तब वे स्वामी को देखकर बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने उस कर्म से मन ही मन बड़े दुखी थे। अतएव वे अपने धर्म राजतव के अनुरूप ही धर्मयुक्त आचरण से प्रजाओं को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण उन्हें महाकांतिमान धर्मराज को पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या के धनी प्रजापति सावर्ण मनु हुए। वे सर्वसमर्थ सावर्ण भविष्य के 8वें मनवंतर के मनु होंगे। वे आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। उनके भाई शनिश्चर ग्रह बन गए और जिन नासत्यों का वर्णन किया गया वे स्वर्ग के वैद्य बन गए। वे उपासना करने वालों के घोड़ों को शांत करते हैं। उसी तेज की शीलन से त्वष्टा ने विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बनाया। वे दानवों के अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी जो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी, वे नदियों में श्रेष्ठ, लोगों को पवित्र करने वाली यमुना हुई। मनु संसार में मनु कहलाते हैं और सावरण भी कहलाती हैं। उनके दूसरे पुत्र और मनु के भ्राता जो शनिश्चर हैं, उन्हें सब लोगों से पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। जो मनुष्य देवताओं के जन्म की इस कथा को सुनता है अथवा मन में धारण करता है, वह आपत्तियों से छूट जाता है और बड़ा भारी यश पा लेता है। आपने हरिवंश पुराण की इस दिव्य कथा को अंत तक श्रवण किया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन और आभार। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री हरि।